इंशाल्लाह इमरान को कोई नहीं गिरा सकता माइकल आल इनमें से। वाकई लोगों को उन पे एतमाद नहीं रहा कि वो मुल्क को सही नहीं चला सके, तो ज़ाहिर है हटाना भी चाहिए उनको। जैसे खादिम पंजाब है, इस तरह उन्हें मौका मिलेगा वो खादिम पाकिस्तान का लक़ब भी हासिल कर सकें। 4 साल का बेलगाम इक़्तिदार, उसके बाद भी एक 30 साला नौजवान ने 10 दिन में आपकी कांपें वाक़या में टंगा दी हैं। असम्बली के अंदर जब किसी वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के ऊपर या किसी भी जो स्पीकर है या इवन प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, तो उसकी कारकर्दगी के ऊपर जब एतमाद या उसकी शख्सियत के ऊपर एतमाद नहीं रहता असम्बली वालों को और जो मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, तो वो एक वाज़े अक्सरियत के साथ साइन करके एक करारदाद पेश करते हैं पार्लिमान के अंदर, उसके ऊपर वोटिंग होती है और अगर वो करारदाद पास हो जाए तो उसकी तहत जो है वो वज़ीर आज़म को अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है और उसकी जगह नए जो मेंबरान में से ही इलेक्शन करवा कर नए वज़ीर आज़म को सिलेक्ट किया जाता है। किसी को भी नहीं, इमरान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है और पाकिस्तान के पास इन सब चोरों को तो पहले देख लिया है, अब क्या दोबारा आजमाए हुए को दोबारा आजमाना चाहते हैं आप? चोर भी कभी कामयाब हुए हैं, चोरों की तो अपनी टांगें कांप रही हैं, तो इसलिए ना इमरान के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर जाएंगे तो पीछे कोई जाएंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे ये लोग। इंशाल्लाह इमरान को कोई नहीं गिरा सकता माइकल आल इनमें से। मैं वैसे नून लीग को सपोर्ट करूँगा इसमें, नवाज शरीफ साहब को, ठीक है। वो जिसमें है कि हमारे मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए थे, मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, महंगाई इतनी नहीं थी। उन्होंने जो भी किया हर मुल्क में हर बंदा चोर है, ठीक है, मगर इस तरह की महंगाई और इस तरह के हालात नहीं थे कि चोरी डकैती ये सब के मामला हो रहे हैं। मेरे साथ खुद डकैती हो चुकी है 4 लाख रुपये की, उसकी रिपोर्ट आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। ऐसी पुलिस है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है, जिसको मर्ज़ी कह दो वो आगे से कहता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सेफ सिटी के कैमरों में तो आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सरेआम डकैतीज़ हो रही हैं, चोरीज़ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो गरीब है उनसे पूछ के देखें, वो मर रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत में ये नहीं था, जैसे भी था वो लोग अपने कारोबार के लिहाज से सेट थे। पहली बात तो है कि सक्सेस फुल होना या ना होना, बेसिकली तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाज़ार गर्म है, जो आपको भी नज़र आ रहा है, जो तमाम जो हर पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान है, मैं पढ़े लिखे को भी उससे जो है वो मशरूत नहीं करूँगा, हर बाशऊर जिसको थोड़ी बहुत सियासी जो है वो सूझबूझ है, उसको ये बात पता है कि ये एक जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का और ख़रीदने का जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनको ख़रीदने का एक अमल जो है वो जारी है, ठीक है। उसमें करोड़ों में बोलियां लग रही हैं और मेरे ख़्याल से ये कोई अच्छी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, खान साहब की कारकर्दगी जो रही है पिछले 3-4 सालों के अंदर, बेलगाम इक़्तिदार इंजॉय किया है उन्होंने, और इंजॉय करने के बाद भी आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं है। आवाम पिस गई है, हर तबका, वो तनख्वाहदार तबका है, वो मज़दूर तबका है, वो हर तबका, इवन बिज़नेसमैन भी, वो अपनी दुकानें, अपने बिज़नेस बंद करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पैसे कारोबार से, मार्केट से निकाल के वो जो है वो प्रॉपर्टीज़ लेने में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। तो उसका सारा नुकसान जो है मार्केट में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी पिस रहा है। तो खान साहब को तो कंफर्म जाना चाहिए, ठीक है, और उसकी रिप्लेसमेंट में जो भी आएगा, ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ बेहतर सर्व करे। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, तो वो क्योंकि एक नौजवान जो है और जिसको अभी जो उन्होंने अवामी मार्च वाला एक तजुर्बा किया है वो बहुत कामयाब तजुर्बा रहा है, अगरचे पीटीआई के जो लीडरशिप है और इवन जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने उनके मुख्तलिफ़ क्लिप्स को एडिट करके बहुत जो है वो अजीब तरह का तासुर देने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक जगह पे पढ़ रहा था बड़ी प्यारी बात कि 22 साल की जद्दोजहद, 4 साल का बेलगाम इक़्तिदार, उसके बाद भी एक 30 साला नौजवान ने 10 दिन में आपकी कांपें वाक़या में टंगा दी हैं, ठीक है। और हम उस बात को ओन करते हैं कि आपकी टांगें भी कांपी हैं और कांपें भी टांगी हैं, ठीक है। तो अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन
for this country, and I hope he will serve the country, and it will be beneficial and useful for the country. ज़ाहिर है फिर अगर इमरान खान हट जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर हम पास्ट में देखें तो नून लीग की हुकूमत ज़ाहिर है बेहतर थी। मतलब इस दौर में ज़ाहिर है महंगाई तो है, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि महंगाई नहीं है। अगर इमरान खान की हुकूमत हट जाती है तो ज़ाहिर है फिर नून लीग को ही आना चाहिए, उसके अलावा तो कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी भी कोई ऐसी तो जमात है नहीं कि हम कहें कि अब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या मुल्क की भाग दौड़ दे दी जाए। उसके अलावा ज़ाहिर है अभी तो तहरीक आदम एतमाद हो रही है, अभी तो वोटिंग होगी। अगर वाकई लोगों को उन पर एतमाद नहीं रहा कि वो मुल्क को सही नहीं चला सके तो ज़ाहिर है हटाना भी चाहिए उनको। अगर ज़ाहिर है अगर लोगों को एतमाद ही नहीं है तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा, मुश्किलात तो आएंगी। लेकिन अगर लोग उन पर एतमाद करते हैं, मज़ीद उनको मौका देना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है फिर PTI की हुकूमत दोबारा बन जाएगी। देखें इमरान खान के भी हटने के चांसेस तो कम हैं, तो लेकिन अगर इस तरह हो जाता है तो बेटर ये है कि नून लीग की हुकूमत आ जाए। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हम स्टूडेंट्स हमने बाइक ही चलानी होती है, हमें मेन इशू जो सा पेट्रोल से होता है, तो इसलिए जो सा हम चाहते हैं कि नून लीग की है। इमरान खान से जो सा वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कौन सा कंट्रोल होता है कि 60 रुपये बढ़ा के आप 10 रुपये कीमत कम हो जाए, ये कंट्रोल थोड़ी होती है। ये तो एक्स डालना होता है। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक्स से कहते हैं कि एक्स डालता है, अब 400 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दी, बड़े तो फिर भी 40 है ही है ना। देखिए सबसे पहली बात ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना नहीं था चाहिए है, क्योंकि हमें खुद तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी फ्रैंकली। हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीदें थी कि शायद तब्दीली आए या कुछ ना कुछ करें ये लोग, लेकिन उन्होंने वाकई एक तरह से पानी ही फेरा उम्मीदों पे। और अब आ गया, अपोजिशन लेकर आई है, मुत्तहिद होकर आई है, तो अब देखें क्या बनता है। मैं तो चाहूँगा कि इमरान खान अब हटे, क्योंकि अब उसको जितना टाइम मिलना था अब मिल गया। अब अपोजिशन अगर मुत्तहिद हुई है, अगर वो बहाल मतलब इमरान खान को ख़त्म करना चाहती है तो अपने बंदे को लेकर आए आगे। नून लीग ने पंजाब में जितनी को उन्होंने की है डेवलपमेंट वगैरह, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब मैं खुद जब लाहौर में आया था मुझे अच्छी तरह फील हो रहा था यहाँ पे कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। कहा जाता है कि नून लीग ने सिर्फ पंजाब पर ही फोकस किया, लेकिन उन्होंने बाकी जगहों में भी फोकस किया, ये भी सच है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि शहबाज शरीफ ही आए। अब उन्होंने जैसे खादिम पंजाब है, इस तरह उन्हें मौका मिलेगा वो खादिम पाकिस्तान का लक़ब भी हासिल कर सकें। मैं चाहूँगा कि नून लीग की गवर्नमेंट आए, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल महंगाई पे काफ़ी काबू रखा था। अगर देखा जाए खान साहब का सबसे बड़ा मसला यही है कि इन्होंने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, और एज अ स्टूडेंट हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स के अखराजात भी काफ़ी बड़े हैं, लिहाजा महंगाई खान साहब का सबसे बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि नून लीग में महंगाई को अच्छे से कंट्रोल किया, इसलिए उन्हें दोबारा आना चाहिए। अगर इमरान खान को हटाते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ को ही आना चाहिए। काम वगैरह उसने काफ़ी किए हैं, सड़कें वगैरह बनवाई हैं, थोड़ा सा चले जिस तरह भी धांधली वगैरह तो हो ही रही है, करप्शन तो हो ही रही है, लेकिन थोड़ा सा काम हो रहा है, वही बेहतर है फिर।